दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन करेंगे। 1 to 5 क्वेश्चन हम सारे कर चुके थे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से हमको आगे अपना एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, मैं बुक में से आपको समझा देता हूँ। देखिए, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिवन रीजन फॉर द योर आंसर। आपको क्या है पता लगाना है कि क्या क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं क्वाड्रिलेटरल तो आपको उसका रीजन भी देना है, ठीक है। तो हमें सारे क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज हमने अपने कॉन्सेप्ट में पढ़ी हुई थी। अगर स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होंगी, उसके डायगोनल इक्वल होंगे। अगर रेक्टेंगल है तो उसके आमने सामने की साइड इक्वल होंगी, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने पैरेललोग्राम के पढ़े थे कि आमने सामने की साइड क्या होंगी, इक्वल होंगे और उसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। तो हमें ये सारी चीजें अब पता लगानी है कि इस क्वेश्चन में। चलिए तो मैं पहला क्वेश्चन उतार लेता हूँ 6 का पहला। तो ये क्या दिया हुआ है हमें, -1 -2 1 0 -1 2 और -3 0, ठीक है। ये 4 पॉइंट है। देखिए मैं अपनी सुविधा के लिए आप लोग भी ऐसा ही कीजिए, पेंसिल से एक रफ डायग्राम ड्रॉ कीजिए जिसमें आप ये मार्क कर लीजिए कि ये कैसा रफ डायग्राम बना लीजिए। इसमें ABCD पॉइंट मार्क कीजिए और इसमें ये आप पॉइंट लिख लीजिए। -1 -2, इसके बाद 1 0 -1 2 और इसके बाद -3 0, ABCD, ठीक है। तो इसमें आपने ये क्या रफ डायग्राम बना लिया तो आपको क्या होगा, आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो हमें पता रहेगा कि हम किस क्या कोऑर्डिनेट को लेके डिस्टेंस निकालने वाले। तो पहले हम निकालेंगे क्या, AB की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, अंडर रूट फॉर्मूला में एक बार लिख रहा हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। इसके बाद देखिए x2 - x1 यानी कि 1 - 1 यानी कितना हो गया, -+1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -+2 का होल स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 + 4 यानी कि 8, √8 यानी कितना होता है 2√2, ठीक है। ए भी आ गया। अब हम BC निकालते हैं। BC कितना आएगा हमारा, सेम BC निकाल लेते हैं। -1 -1 यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर यानी कितना आ गया ये -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कितना हो गया ये 4 + 4 यानी कि √8 यानी कि 2√2। अब हम निकालते हैं CD। अंडर रूट क्या हो जाएगा, CD हमारा -3 और ये +1 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हमारा 1 और -2, ये कोऑर्डिनेट 3 0 है। ये लास्ट वाला आपका 3 0 है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0 -2 का होल स्क्वायर यानी कितना हो गया ये -2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर यानी कितना हो गया ये 4 + 4 यानी कि √8 यानी कि 2√2, ठीक है। देखिए सभी की कितनी आ गई 2√2, AB BC CD एंड अब AD और निकाल लेते हैं। AD हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट -1 और +3 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 0 का वो -0 का होल स्क्वायर यानी ये कितना हो गया हमारा, ये भी हो गया 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 4 + 4 यानी कि √8 यानी कि 2√2, ये आ गया हमारा। चारों साइड कितनी आ गई हमारी, ये चारों साइड इक्वल आ गई हमारी कितनी 2√2। अब हमें देखिए स्क्वायर के बारे में पता है कि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है और रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। लेकिन जो स्क्वायर है रोम्बस उसको हमको क्लासिफाई करने के लिए क्या करना होगा भाई, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं और रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल और निकाल लेते हैं। तो भाई पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका AC और BD निकाल लेते हैं। AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 और ये -2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका, ये 0 हो गया प्लस 4 -4 का होल स्क्वायर यानी कितना हो गया ये 4, ठीक है। ये आपका AC कितना आ गया 4। इसी तरीके से हम BD और निकाल लेते हैं। BD इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट -3 + 1 +3, देखिए तो ये जाएगा उधर तो 3
और 0 प्लस 0 0 हो गया, तो ये 0, ये कितना हो गया हमारा 4 का स्क्वायर यानी कि 4। तो देखिए AC इज इक्वल टू क्या है, BD है, और AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। इसका मतलब क्या है, हेंस the coordinate of the given coordinate मैं यहाँ लिख देता हूँ, मिटा के कॉन्सेप्ट जो इसका स्टेटमेंट बनेगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। And the given coordinate is of given coordinate of square, किसके हैं ये, स्क्वायर के हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, रफ डायग्राम बनाएंगे। क्या ये हमारा रफ डायग्राम इस पे सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ये हमें अपने कोऑर्डिनेट से पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है -3 5 3 0 3 1 0 3, और ये है हमारा -1 और -4। ठीक है, और हम क्या है इसके कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं, -3 5 और 3 1, इसके अलावा 0 3। ठीक है, इसके बाद -1 और -4, ये हमारा डी कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ABCD। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, हमारा काम वही है, अपने सारी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। हमें क्या करेंगे, AB इक्वल टू निकालेंगे। AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं फॉर्मूला एक बार फिर से लिखता हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी कितना आ गया ये हमारा, ये आ गया 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया, ये 36 प्लस 16, यानी क्या आ गया ये 12, और ये आ गया 4 and 1 52, ये रूट 52 आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या, BC। देखिए BC हमने निकाला, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 माइनस 3, यानी कि 0 माइनस 3 लिख देता हूं मैं, होल स्क्वायर प्लस ये आ गया 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कितना आ गया ये हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया ये 9 प्लस 4 रूट 13। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, देखिए -0 माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया हमारा 1 प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर यानी कि 49, 7 का स्क्वायर यानी कि 49, और ये आ गया आपका रूट 50। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या, AD इज इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, देखिए -1, ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, 9 9 81 और 4 85 रूट 85। ठीक है, ये हमारे क्या आ गया, AB BC CD एंड AD, इसमें चारों साइड अनइक्वल आ रही है, देख लीजिए रूट 52, और इसको हम रूट 52 को इस तरह भी लिख सकते हैं 4 रूट 13, यानी कि 2 रूट 13, यहाँ क्या होगा 13 4 जा 52, यानी कि 4 का 2 बाहर आ जाएगा, ये रूट 13 है और ये रूट 50। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें तो 5 रूट 2, क्या लिख सकते हैं इसको 5 रूट 2। इसको भी लिखना चाहें तो हम इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ये फैक्टर नहीं होगा, 17 5 जा 85 होता है, तो इससे हमारा क्या होगा, ये फैक्टर नहीं होंगे। तो अब देखिए, आप एक चीज आप इसमें नोटिस की होगी, मैंने सबकी डिस्टेंस तो निकाल ली है। देखो ये बताता हूँ, देखिए ये लाइन है, पहला कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है हमारा -3 5, यानी कि हमारा क्या है, एक्स एक्सिस पे -3 और
5 दिया हुआ है, तो मैं -3 और 5 कर ले लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ये कोऑर्डिनेट एक लाइन बनाई और इसमें ये 3 कोऑर्डिनेट लिख दिए, A B और C के 3 कोऑर्डिनेट लिख दिए। ठीक है, देखिए आप देख सकते हो 3, 0 और -3, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में दिए हुए हैं। जब 3 पॉइंट एक लाइन में दिए हैं तो ये क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, और कोलिनियर पॉइंट से किसी भी तरीके का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं हो सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किए हैं, ये 4 पॉइंट तो निकाल ही लिए हैं। अगर हम इसमें से क्या निकाल लें, AC और BD, AC BD और निकाल लें, तो AC और BD निकालने के बाद हम क्या करें, अगर इन दोनों का सम करें और हम देखें कि अगर ये इसके इक्वल आ रहा है, यानी किसके, AC के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो ये पॉइंट कहते हैं कोलिनियर है। या फिर हम बोलें इसकी भी ट्रायंगल के ले लें, ये दो साइड ले लें और इसके AC से निकालें, या फिर हम ये दोनों साइड ले लें और इससे निकालें, BD से निकालें, तो इससे क्या पता चलेगा आपको कि आपको 2 पॉइंट किसी ना किसी के साथ में क्या हो रहे हैं, वो मर्ज होंगे, तो वो उसका मतलब क्या हो रहा है कि वो कोलिनियर है। 2 साइड का सम तीसरी के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या समझिएगा कि पॉइंट हमारे कोलिनियर है। ठीक है, ये इसलिए मैंने इसके 4 पॉइंट निकाले। वैसे तो हम इसको एक ही आइडेंटिफाई कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने ये पॉइंट आपको समझाने के लिए इसके सारे कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस निकाली और इससे हमने आइडिया लगाया कि हम किस बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा 6 का सेकंड क्या हो गया, हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए इसमें लेकिन एक चीज और बता दूं आपको, D पॉइंट है वो किसी तरीके का कोलिनियर पॉइंट नहीं है, लेकिन 3 पॉइंट हमारे कोलिनियर और 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए तो किसी तरीके का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा, क्वेश्चन बहुत आसान था और बहुत जल्दी भी सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में वैसे तो पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में दिए जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे जब पूछा जाएगा तो आपको 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे, आपको ये सॉल्यूशन नहीं करना है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप किसी भी तरीके से आप इसको चेक कर लीजिए। अगर आप देख लीजिएगा कि एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट किसी एक सीरीज में आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि हाँ ये हो सकता है कि ये कोलिनियर पॉइंट है। या फिर आप वो भी नहीं करना है तो आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, अगर 3 पॉइंट है तो आप उनके डिस्टेंस निकाल लीजिए, उनको आपस में जोड़ के चेक कर लीजिए क्या वो जोड़ने के बाद क्या वो पॉइंट हमारे 2 साइड का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है या कि नहीं। अगर किसी भी एक केस में नहीं आता है या फिर तीनों केसों में आता है, हमें क्या है तीनों केसेस का पता लगाना है। अगर एक केस में भी अगर हमारा ये पता चल जाता है कि पॉइंट कैसे हमारे इक्वल है और या फिर तीनों केसेस में पता चल जाए कि ये अनइक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट हमारे क्या है अनइक्वल वाले में नॉन कोलिनियर हो जाए। एक भी अगर अनइक्वल हो जाता है तो वो नॉन कोलिनियर हो गए, लेकिन तीनों केसेस में हमारे क्या होना चाहिए, कोलिनियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd पार्ट। ठीक है, 3rd क्वेश्चन में भी देखिए क्या दिया हुआ है, 4, 5, 7, 6, 4, 3 और 1, 2। हम इसका भी एक डायग्राम बना लेते हैं, रफ डायग्राम A B C और ये D। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4, 5, ये हो गया 7, 6, ये हो गया हमारा 4, 3, ये हो गया हमारा 1 और 2। इसका डायगोनल भी हम निकालेंगे। डायगोनल की जो आवश्यकता पड़ती है आइडेंटिफाई, एग्जैक्ट आइडेंटिफाई के लिए हमें डायगोनल की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ए बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से मैं आगे लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया ये हमारा, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 9 प्लस 14
हमारा √13 कितना आ गया 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 तो √13 ठीक है। BC निकालेंगे, BC इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 3 का माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 9 18, तो 18 कितना होगा, √18 किसका होता है हमारा 3√2 का ठीक है। इसके अलावा हम निकालेंगे CD इज इक्वल टू कैसा आएगा हमारा फिर से 4 माइनस यानी कि 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 1 10 यानी कि √10 ठीक है। इसके अलावा अब हम निकालेंगे AD कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट, देखिए 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आ गया ये। तो हमारा देखिए ये क्या है 9 प्लस 9 यानी कि ये हो गया हमारा कितना 18 किसका होता है 3√2 ठीक है। ये आ गया हमारा, देखिए इसमें BC और AD कैसी आ गई है हमारी इक्वल साइड आ गई है। अब हम इसमें से BD और निकाल लेते हैं, पहले AC निकालते हैं फिर BD निकालेंगे। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी कितना आ गया, ये 0 हो गया प्लस 2 का स्क्वायर यानी कितना हो गया, ये 2 ही आ गया ठीक है। और अब हम निकाल लेते हैं BD कितना हो जाएगा हमारा 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कितना हो गया, ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 36 प्लस 16 यानी कितना आ गया, ये 52 ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√13 ठीक है। देखिए दोस्तों हमने सारी चीजें इसकी निकाल ली हैं, तो हमारे AB कितना आ गया है √10, 6 माइनस 5 यानी कि √10 आ गया। इसके बाद BC हमारा ये कितना आ गया 3√2 और CD इक्वल टू कितना आ गया √10 और इसके बाद AD इक्वल टू कितना आ गया 3√2 और AC और BD जो डायगोनल्स है वो भी कैसे हैं अनइक्वल है। तो हमें क्या पता चल गया, एक चीज तो पता चली गई है कि भाई अगर हम इसमें अपना कंक्लूजन लिखें तो क्या लिखेंगे, इसमें AB इज इक्वल टू CD और इसके अलावा BC इज इक्वल टू AD ठीक है। और साथ में हमारा क्या है AC इज नॉट इक्वल टू BD। देखिए ये सारी चीजें कहाँ मिलती हैं, किस डायग्राम में मिलती हैं भाई, पैरेललोग्राम में, जिसके क्या होते हैं डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं और अपोजिट साइड्स कैसी होती है इक्वल। तो हेंस द गिवन फिगर इज hence the given coordinate of पैरेललोग्राम किसके हैं, ये पैरेललोग्राम का साइन होता है, इसको आप पूरा भी ले सकते हैं ग्राम ठीक है। ये हमारे किसका होते हैं, ये हमारे पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट दिए हुए। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं रीड आउट करता हूँ, आपको समझा देता हूँ। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम -2 -5 एंड -2 9। तो देखिए कोई पॉइंट दिया हुआ है, मैं एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट दिया हुआ है, तो इसके मान लेते हैं हमारा क्या होगा एक्स और 0। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो कि क्या है किसी दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे। देखिए मैं कोऑर्डिनेट रैंडमली बना रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझिएगा वो पॉइंट कहीं और दिए हुए हैं। तो मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ, देखिए ये कितना दिया हुआ है, देखिए 2 -5, एक पॉइंट दिया है 2 -5 और एक पॉइंट दिया हुआ है -2 9। देखिए ये कहाँ होगा, हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो मैं एक यहाँ ले लेता हूँ, कहीं भी ले लीजिए आप, अपनी मर्जी से आप कहीं भी ले सकते हो, मैं यहाँ ले लेता हूँ। चलो
ठीक है। दूसरा क्या है -2, तो -2 क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ये आपका, इस क्वाड्रेंट में होगा तो -2 ये हो जाएगा और 9 इधर हो जाएगा, लगभग इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इनको मिला लीजिए, ठीक है। ये आपका एक O पॉइंट है, ये ए बी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, इसके कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं कितना, -2 9 और इसके 2 -5, ठीक है। ये हमको दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, मैं इसको बी मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, क्योंकि ये हमें पहले दिया हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अब हमने क्या है, एक रैंडमली एक डायग्राम बना लिया और हमें बताना है कि ये ओ के कोऑर्डिनेट निकालने, जिसमें हमें क्या पता है, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, ये हमको पता है। ये हमको क्वेश्चन में क्या है, गिवन है कि ओ ए ये हमारा है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं लग रहा है, लेकिन आप मान लीजिएगा, थोड़ा मैं चेंज कर देता, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर से बनाना पड़ेगा डायग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, ए ओ की डिस्टेंस निकालेंगे। ए ओ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √x + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 0 - 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये ओ बी, यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, हमें स्क्वायर करना है। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यानी कि -9 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, √ हट गया है, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया आपका, आप x के कोऑर्डिनेट एक साथ ले लीजिए, x + 2 का होल स्क्वायर और -x - 2 का होल स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है, मैं इधर ले लेता हूँ, ये 5 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, ठीक है, इसलिए ले लिया, बाद में इसको आगे पीछे करना होगा तो हम कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसका स्क्वायर खोल दीजिए और इसका भी स्क्वायर खोल दीजिए, ठीक है। तो x² + 4 + 4x, और इसका हम खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन, x² + 4 - 4x, और ये कितना हो जाएगा हमारा 25 - 81, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, x² + 4 + 4x -x² - 4 + 4x इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 6 3 56 आ गया, ये हमारा माइनस का, ठीक है। तो देखिए x² से x² कट गया, 4 से 4 कट गया, और बचा कितना, 4 2 8 इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, ये 8 इज इक्वल टू -56। तो x इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 8x इज इक्वल टू हो जाएगा -56, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -56/8, यानी कि 8 7 जा 56, x की वैल्यू कितनी आ गई, -7। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस इज, मैं इसको मिटा के आपका स्टेटमेंट लिख देता हूँ, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। and the coordinate of x axis is -7 0, तो -7 0 इस तरफ आएगा, ठीक है। ये हमने निकाल दिया अपने आंसर के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा आंसर, जो भी हमको वैल्यूज दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने अपना आंसर निकाल लिया। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। हम क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। हमें क्या है, दो पॉइंट दिए हुए हैं P और Q। तो P के हमारे क्या कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, 2 -3, और Q के कितना दिया हुआ है, 10 और 22, और इसके बीच की हमें PQ कितना दे रखा है, 10 यूनिट। तो हमें क्या निकालना है, इसके y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम फॉर्मूला जानते हैं, PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, PQ इक्वल टू हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और PQ की वैल्यू हमें पता ही है, तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये कितना हो गया, √8² प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 8² प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10²। 10² आप उधर ले लीजिए, तो ये कितना हो गया, y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10² - 8², ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, देखिए 100 माइनस 64 ये कितना हो गया आपका 36, ठीक है। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 36 हो गया, ठीक है। 64 में से 100 में से 64 गया तो कितना बचा 36। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम आगे इसके आगे एक नया सॉल्यूशन बनाते हैं। y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम स्क्वायर से ले सकते हैं 6 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा y प्लस 3 इजिकल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6, ठीक है। तो हम एक प्लस के लिए निकालते हैं आंसर, तो y प्लस 3 इजिकल टू हो जाएगा आपका प्लस 6, यानी ये गया y इजिकल टू 3। और एक माइनस के लिए निकालते हैं, y प्लस 3 इजिकल टू कितना हो जाएगा माइनस 6, यानी कितना हो गया y इजिकल टू माइनस 9, यानी कि हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, दो वैल्यूज आ रही हैं कितनी 3 और माइनस 9। होप दोस्तों आपको ये मेथड समझ में आया होगा, बहुत आसान मेथड था और बहुत अच्छा मेथड था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है, देखिए इफ Q01 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, P और R कोई पॉइंट है, हमारा Q पॉइंट है यहाँ पर है, जो कि क्या है किसी P और R पॉइंट से कहता है इक्वल डिस्टेंस पर है 5 माइनस 3, और ये हमें कितना दिया हुआ है x, और ये 6 दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, साथ में QR और PR की वैल्यू भी निकालना है। तो हमें क्या है QP इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 9, तो QP इज इक्वल टू हमको कितना दिया हुआ है, PR पहले से ही गिवन है, इसकी वैल्यू कैसी है सेम है। तो हम क्या करेंगे इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ये हमारा Q पॉइंट दिया हुआ है कितना 0 और 1, तो ये हमारा 0 और 1 पॉइंट दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 5 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया, ये x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो देखिए टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। तो 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कट गया तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस 4। अब आपसे क्या कहा गया है कि आपको x की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो आपसे कहा गया है कि आपको QR की डिस्टेंस निकालना है, तो QR इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, QR इक्वल टू हो जाएगा, हम पहले x इक्वल टू 4 के लिए निकालना है, 4x इक्वल टू 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी कितना आ गया ये आपका 16 प्लस 20 यानी कि रूट 36, यानी कितना आ गया ये हमारा 6, ठीक है। अब हम निकालते हैं किसके लिए, माइनस 4 के लिए भी आपका क्या हुआ सेम आएगा, फॉर x इजिकल टू माइनस 4 के लिए भी निकाल लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा QR सेम आएगा। देखिए इसमें कोई चीज नहीं है, माइनस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कितना आ गया ये आ गया आपका 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि वही 16 प्लस 20 यानी कितना आ गया आपका रूट 36 यानी कि 6, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, PR की डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है। तो PR के लिए भी हम क्या करेंगे, फॉर x इक्वल टू 4 के लिए निकालेंगे, क्या हो जाएगा PR इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया ये हो गया हमारा 4 प्लस 81 यानी कि रूट 85, कितना आ गया हमारा रूट 85, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसके लिए x इजिकल टू
फॉर x इजिकल टू -4 के लिए भी निकालना पड़ेगा भाई। पी आर इजिकल टू कितना हो जाएगा, √5 + 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा x इजिकल टू का होल स्क्वायर प्लस, अब बाकी सेम चीज रहेंगे हमारे -3 माइनस इसका होल स्क्वायर इजिकल टू, ये कितना हो गया हमारा 9 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा, मैं इसको अगर डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 9√2। ठीक है, देखिए आंसर हमारे आ चुके हैं। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, सिर्फ कैलकुलेशन थी। भाई इस चीज को याद रखिएगा कि हम जब स्क्वायर किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो वैल्यू आती हैं, यानी कि एक पॉजिटिव आती है और नेगेटिव। हमें दोनों से ही रिजल्ट निकालने पड़ेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो हमें दोनों से ही रिजल्ट निकालने पड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट एक्स वाई पॉइंट, कोई पॉइंट है हमारा, ये मैं O पॉइंट मान लेता हूँ एक्स वाई, जो कि क्या है इक्वी डिस्टेंस पे किससे, ये हमारा P पॉइंट मान लेता हूँ, यानी कि 3, 6 और -3 और 4 से कैसा है ये Q पॉइंट, ये हमारा इक्वी डिस्टेंस, तो हमें इनके बीच में रिलेशनशिप बताना है। क्या गिवन है हमें, OP इजिकल टू OQ गिवन है, तो हम क्या करेंगे अपना रिलेशनशिप बनाएंगे। OP कितना हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इजिकल टू, ये कितना हो जाएगा हमारा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ये लाइन समझ में आई होगी। दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि x1 y1 x2 y2, इसमें आप चाहे इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम कोई भी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव साइन अपने आप ही हट जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिए कि हम अपने अकॉर्डिंग जो हमको आसान पड़ता है, आपको जो अच्छा लगे आप इसको आप पहले लिखिए, बाद में उससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कभी कोई मैटर ही नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। कभी आगे कोई नंबर लिया जा रहा है, कोई पीछे लिया जा रहा है, तो वो कंफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, हम क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, x + 3 का, ये हट जाएगा स्क्वायर, x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया हमारा, इसके दोनों तरफ के स्क्वायर को लीजिए, x² प्लस 9 - 6y 6x प्लस y² प्लस 36 माइनस 12y। ठीक है, इजिकल टू कितना हो जाएगा ये x² प्लस 9 प्लस 6x इजिकल टू ये प्लस y² प्लस 16 और माइनस 8y। ठीक है, x² से x² कट जाएगा, y² से y² कट जाएगा और 9 से ये 9 भी कट जाएगा, तो ये कितना है हमारा 6x माइनस 6x इधर है, तो हम इसको इधर वाला इधर ले लेते हैं, -6x, ये लिखा है -12y, तो मैं इसको प्लस 8y इधर ले लेता हूँ और ये कितना है हमारा 16 इधर है और -36 में इधर कर देता हूँ। ठीक है, अपना माइनस हो जाएगा, ये हो गया -12y -4y इजिकल टू -20, तो इसमें से मैंने -4 कॉमन ले लिया, तो ये कितना आ गया 3y प्लस y इजिकल टू -20, माइनस से माइनस कट गया, 4 × 4 4 5 × 20, तो 3y 3x x है ये 3x प्लस y इजिकल टू 5, यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है x और y के बीच का रिलेशन है। दिस इज द डिजायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। दोस्तों आप होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, आशा करता हूँ आप इनको घर पर अपने लगाएंगे और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है कि प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। भाई यही तो मेरी मेहनत है और यही आप लोगों से मैं ये फीस डिमांड कर रहा हूँ कि भाई आप इनको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपनी सारे दुविधाओं का समाधान उससे ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम अगले वीडियो में।